यूर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर तरह के क्वेश्चन जो चक्रवृद्धि ब्याज के पूछे जाते हैं और बिल्कुल समझाएंगे। तो आज चैप्टर अगला ये चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो तो हर वर्ष समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष बढ़ता रहता है, हर वर्ष बढ़ता रहता है और एक प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है। तो अगर एक वर्ष का आपसे अंतर पूछा जाए तो आप सीधे 0 लिखेंगे, क्योंकि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान रहता है। इसमें सतत वृद्धि होती रहती है, बढ़ता रहता है, अर्थात सतत वृद्धि होती है, सतत वृद्धि होती रहती है। जब ब्याज पर भी ब्याज, इसमें क्या होता है, इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है, इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज लगता है। तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, होता है अमाउंट यानी ए बराबर P1 प्लस R/100 और पावर यहाँ पे टी यानी एन भी लिखा जाता है और टी भी लिखा जाता है। ए मतलब होता है अमाउंट मतलब मिश्रधन, पी प्रिंसिपल मतलब मूलधन और आर रेट यानी दर, आर होती है दर, और टी टाइमिंग यानी समय होता है। तो ये फार्मूले का यूज आपने खूब किया होगा, लेकिन हम आपको ऐसे तरीके भी बताएंगे, मतलब कंपटीशन में हर सवाल में प्रत्येक फार्मूला जो नहीं कि हर सवाल में लग जाए, फार्मूले से सभी सवाल नहीं लगते हैं। तो हम ऐसा तरीका बताएंगे जो अधिकांश सवालों को कवर करे। तो आगे आपको समझा रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया है, मूलधन दिया है 10,000 रुपए, समय 2 वर्ष है और रेट 10% है। तो आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूले हर सवाल को कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको दो तीन मेथड हम बताएंगे, वो आपको सब आने चाहिए कि पता नहीं किस सवाल में कौन सा मेथड लग जाए। तो पहले तो एक तरीका ये होता है, हमारी दर कितनी 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी परसेंट हटेगा बटे में 100 तो 1/10 होगा, यानी फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10 होगी। और ये 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 से कितना हो जाता है 11, ऊपर वाला हम जोड़ देते हैं, 2 वर्ष है तो 2 बार लिखेंगे, 10 से 11 हो जाता है। ठीक है, और इधर ये प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल इधर लिखा जाता है, अमाउंट मतलब जो मिश्रधन होता है वो इधर लिखा जाता है। तो ये मूलधन दिया है ना, तो 10,000 इधर लिखेंगे 10,000, और जिधर दिया अगर इधर का मान दिया होगा तो इधर से काटेंगे, 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो इधर कट गए। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे और इससे गुणा कर देंगे, तो 11 में कितना होता है 121 होता है, और इधर 2 जीरो है ना, 2 जीरो से गुणा कर देंगे, इधर जो बचता है उसकी इनसे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो गया 12,100 हो गया। तो ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 10,000 था, वो 12,100 रुपए हो गया, 2,100 रुपए ब्याज इसमें होगा, 2,100 रुपए ब्याज होगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि ये दो वर्ष का है, यानी पहले दूसरे दोनों वर्ष मिला के जो ब्याज बना वो ये बना, अगर कभी कभी सवालों में पूछा जाता है कि ओनली 2 वर्ष यानी दूसरे वर्ष का ही बताओ, तब आप इस तरह से भी और फार्मूले से नहीं लगा पाएंगे। तो उसके लिए आपको दूसरा तरीका बताएंगे और बहुत ही जरूरी है वो सीखना आपको। तो प्रिंसिपल वही है 10,000 और रेट 10% है और टाइमिंग भी 2 वर्ष है। इसको एक ट्री मेथड से भी लगाते हैं। ये 10,000 है, कितने वर्ष, 2 वर्ष है, तो 2 ये पहले वर्ष का हो जाएगा, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर का होगा। इस तरीके से आप कितने भी कठिन क्वेश्चन हो आप आसानी से लगा सकेंगे। फार्मूले उस आगे यूज नहीं, फार्मूले से नहीं लग पाएंगे, इसका यूज बहुत ज्यादा करना होगा ट्री मेथड का। ये प्रथम वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10 होती है, तो इसका 1/10 करेंगे 1/10, ठीक है।
जीरो जीरो कट जाएगा, 1000 बचेगा, तो इधर भी 1000 हो गया और इधर भी वही लिखना है 1000, ठीक है, 1000 ये लिखना है। और इसकी फ्रैक्शन तो 1/10 याद ही रखना, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो पहले एक वर्ष का जो ब्याज आया है इस पर भी ब्याज लगाएंगे, तो 1/10 करेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, 100 आएगा तो 100 हो जाएगा, बस यही करना है। तो यही आपका क्या हो गया सीधे। अब समझ लो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो ये सब जोड़ा जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1000, 2000, 2100, तो सीधे 2100 रुपये आप लिख देंगे, सीधे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और अगर पहले वर्ष का पूछा जा रहा है तो कितना होगा 1000 होगा, खाली दूसरे वर्ष का पूछा जा रहा है तो 1000 और 100 1100, खाली दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है तो सीधे 1100 आप लिखेंगे, ठीक है। और अगर दोनों वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो ऊपर वाली लाइन में जो मान वो जोड़ लेंगे, 1000, 2000 इनको जोड़ लेंगे, ये साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा। बस इसी तरह ये चीज समझ लो तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया है 3600 रुपए, रेट है 16.3% और टाइमिंग है 2 वर्ष। यानी 2 वर्ष का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2, ये पहले वर्ष का हो जाएगा फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर हो जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, ये 16 2 50/3 हुआ, तो 50/16 सही 3% की फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज वाले टॉपिक में हमने सारे ये कन्वर्जन बताया उसमें, उसको आपको देखें और इसको याद होना चाहिए। तो 50 फिर से हमारे 16 हटाए तो 50/3 है, परसेंट हटेगा तो 100 अपान में आएगा, तो 50 से कम 50 दूनी यानी 1/6 होती है। तो 16 सही 3% की जो फ्रैक्शन 1/6, तो इसका 1/6 करेंगे गुणे 1/6, 6 से कटेगा, 600 आएगा। तो पहले वर्ष का ब्याज 600, साधारण दूसरे वर्ष का भी 600 हो जाएगा। अब साधारण ब्याज तो ये हो गया 6 1200, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालने, अब इस पर भी हम 1/6 निकालेंगे। जब इसका हम 1/6 करेंगे तो 6 से इसको कट जाएगा, 100 आएगा, 100 आ जाएगा। अगर आपको दूसरे वर्ष का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना हो जाएगा, यानी 2 वर्ष तक का निकालना 6 से 1200 और 1300 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 1300 रुपये। अगर ओनली दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष केवल दूसरे वर्ष का निकालना हो तो आपको ये 600 1 700, तो 700 हो जाएगा। अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये ऊपर वाली लाइन 600 600 1200 हो जाएगा। और अगर इनका डिफरेंस निकालना है, कभी कभी कहता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ, तो यही अंतर होता है, पहली लाइन छोड़ देंगे, जो नीचे आता है पहली लाइन छोड़ के वही अंतर होता है। तो अंतर इनका कितना हो जाएगा, अंतर इनका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब कुछ मतलब निकाल सकते हैं। अगला दिया है 8000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट 5% है, टाइमिंग 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष में कितना उसका ब्याज बनेगा, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज वो बताना है। तो 5% है, इसको हम लिख सकते हैं 1/20, क्योंकि फ्रैक्शन इसकी 1/20 होगी, 1/20। तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 20 ऊपर वाला जोड़ दो, 20 से कितना हो गया 21 हो गया, 2 वर्ष है तो 2 बार लिखेंगे, 20 से कितना हो गया 21 हो गया। प्रिंसिपल इधर लिखा जाएगा। अब इससे काट लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 2 दूनी 4 होता है, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 20 हो गया। अब इधर गुणा कर वो कितनी होगी, 21 गुणा होती है 441, 441 और 20 की गुणा कर लेनी है हमें, यानी 441 तो ये है, 441 और 20 की गुणा करनी है, ये तो 0 आएगा, 2 एकम 2 चक्कू 8 यानी 8820 रुपये हो जाएगा। तो ये तो मिश्रण हो गया, 8000 रुपया हमारा 8820 रुपये हो गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 820 रुपये, तो 820 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। 2560 रुपये का 6 सही 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16 होती है, 1/16। अब करेंगे 16 से कितना हो रहा है, ये 17 हो जाएगा, ऊपर वाला ऐड करते हैं, 16 से 17 हो गया, फिर दो वर्ष में 2 बार लिखेंगे, फिर 16 से ये 17 हो गया। और 2560 रुपये प्रिंसिपल इधर लिखा जाता है, इधर, और अमाउंट इधर लिखा जाता है। तो ये तो प्रिंसिपल दिया है तो इधर लिख लेंगे, और इधर संख्याओं से काटते हैं, उधर से गुणा करते हैं। 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, फिर 16 96, इस 16 से काटेंगे, 16 एकम 16 0,
अब इधर की गुणा में इससे गुणा हो जाएगी, 17 गुणा होती 289 और एक जीरो लग जाएगा, 10 से गुणा करेंगे ना इसकी, तो कितना हो गया अमाउंट मिश्रधन हमारा ये हो गया, ये मिश्रधन आया है। अब अगर ब्याज पूछा जा रहा है तो CI कितना हो जाएगा, यानी 2890 हो गया और कितना था 2560 था, तो 2560 रुपए को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 30 बचेगा और यहाँ पर भी 5 3 8 3 बचेगा, 330 रुपए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये हुआ है 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। मिश्रधन फाइंड आउट करना है तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ठीक है। तो 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, और फिर 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, और प्रिंसिपल दिया है तो इस साइड में लिखेंगे, कट रहा है तो काट लेंगे 5, ये 25 है ना तो सीधे 25 से काट दिया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 120 की गुणा हमें 36 से करनी है, तो ये 36 है, हमने यहाँ पे लिख लिया, चलो यही लिख लो 36 और हम इसकी गुणा कर लेंगे इससे, तो हो जाएगा 0 52 72 7 हासिल 12 36 और 7 43। मिश्रधन पूछा गया तो यही मिश्रधन हो जाएगा, यानी 3000 रुपये मूलधन था, 4320 रुपये उसका मूलधन, यही राइट आंसर होगा। अगर ब्याज पूछे तो मिश्रधन में से मूलधन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है 10,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार दिए गए, अवधि के अंत में कितने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का ही सवाल है, कितने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होगा 3 वर्ष के लिए। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए गए, ब्याज पर उधार दिए गए, ठीक है। तो इसका भी चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा जा रहा है, तो 3 वर्ष का है और इसकी दर नहीं दी है, छूट गया है। यहाँ पे 10% दिया है वो छूट गया है, यानी 10,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिए गए, अवधि के अंत में कितने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया, फिर 10 से कितना हो गया 11 हो गया, फिर 10 से कितना हो गया 11 हो गया। प्रिंसिपल इधर लिखेंगे हम, 10,000 प्रिंसिपल है, 10,000 लिख लिया, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, अब जो बचता है उसकी इधर वाले से गुणा कर देते हैं, तो 11 गुणा होती है 1331। क्यूब आपको याद होने चाहिए, याद होंगी, 11 का क्यूब 1331, 10 बचा है, 10 से इसकी गुणा करें 0, तो मिश्रधन इतना हो जाता है, ठीक है। 10,000 रुपए से इतना बनता है, तो ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जुड़ रहा है में, इसमें से 10,000 हम घटा देंगे तो 3310 रुपए ब्याज बनेगा, 3310 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन रुपए 6655 यानी 6655 रुपए हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए कि धन 3 वर्ष तक ब्याज, यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा है, इसमें मिश्रधन दे दिया है और धन पूछा जा रहा है, यानी प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन भाई आपको पता ही है 1/10 होती है, तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया, 3 वर्ष है तो 3 बार लिखेंगे, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। इधर प्रिंसिपल लिखा जाता है, इधर अमाउंट, ये तो प्रिंसिपल दिया ही नहीं है, पूछा जा रहा है, ये मिश्रधन दिया है, तो इधर लिखेंगे 6 6 5 5। अब इससे काट लेंगे, 11 66 0 लग 11 5 55, फिर दूसरे 11 से काटेंगे, 11 5 55, 11 5 55, फिर तीसरे से 11 5 55। अब इस 5 की इधर से गुणा कर लेंगे, ये 1 1 कितना 5 एकम 5 और 3 जीरो लग जाएंगे, तो प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह 5,000 रुपए होगा। अगला है गुना पर आधारित, तो गुना पर आधारित प्रश्न आते हैं, इसमें कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में अलग तरह से लगता है और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में गुना वाला वो अलग तरह से लगता है। तो इसमें
क्या क्या फार्मूला होता है T2 बराबर T1A, यानी T1A। अब समझ लो T2 क्या है, T2 यानी जो पूछा जा रहा है वर्ष, बाद वाला वर्ष, ठीक है। T1 मतलब पहले जितने वर्ष दिए हैं वो, ठीक है। A मतलब होता है कि पहले गुना से दूसरे गुना को हम भाग करेंगे, ठीक है। यानी जो छोटा होगा, ये 3 गुना है, ये 9 गुना है, छोटे गुने से बड़े गुने को भाग करेंगे, जो घात बनेगी वही A का मान होगा। तो 3 से 9 को काटना है हमें, 9 को काट, 3 थी या 9, 3 से ही काटना है। 3 की घात 2 आई, 3 की पावर 2, तो A का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। जितनी पावर होती है वही मान होता है। तो T2 निकालना है हमें, T2 निकालना है। T1 का मान 3 वर्ष है, 3 वर्ष इंटू A का मान कितना है, जो घात है 2 है, तो 3 दूनी 6, यानी 6 वर्ष में, 6 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, वह धन उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो T2 बराबर हो जाएगा T1, यानी 5 है, T1 कितना 5 वर्ष दिया है, और A का मान क्या होगा, 2 से जब हम 8 के टुकड़े करेंगे, 2 की घात कितनी 3 आएगी ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 5 दिया 15 वर्ष, तो 15 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। 15 वर्ष राइट आंसर है। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। यानी T2 बराबर हो जाएगा, T1 कितना है 4 वर्ष में, और A का मान 2 गुना है ना, 2 गुना से 16 के जब टुकड़े फैक्टर करेंगे 2 की घात 4 बनेगा, यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, तो 2 की घात कितनी है 4 है, तो इसका 4 ही हो जाएगा। A का मान 4 चक्कू 16 वर्ष, तो 16 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। अगला टॉपिक है, जब 2 समयों के मिश्रण ज्ञात हों, यानी 2 समय दिए हों अलग अलग, उनके मिश्रण पता हो, उसमें दर कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला होता है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो वर्ष दिए हैं उनमें 1 का अंतर हो, ये 2 वर्ष का दिया है, ये 3 वर्ष का है, इनमें डिफरेंस 1 वर्ष का हो, तो ये फार्मूला लगता है रेट इक्वल टू A2 - A1 डिवाइड बाई A1 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 2 वर्ष 3 वर्ष हो, 3 4 हो, 4 5 हो, तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो रेट बराबर कितनी हो जाएगी, A2 यानी दूसरा मिश्रण, A1 पहला मिश्रण, तो दूसरा मिश्रण कितना है 714 है, तो 714 माइनस 672, और अपान में क्या लिखा जाएगा, A1 672 लिखा जाएगा, और मल्टीप्लाई में 100 लिखा जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 11 में से 7 गया, 7 4 11, 42/672, और यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। अब काट लेंगे, 4 2 6 7 6 13 14 15, 3 2 6 से कट जाएगा, 6 7 42, 6 कम 6 6 कम 6 दूनी 12, 7 से कटेगा, 7 1 कम 7 7 6 42, 4 से कट जाएगा, 4 चक्कू 16, अब नहीं कटेगा तो उसको सही बटे बना लेंगे, 4 6 24, 6 सही 1/4%, तो रेट इसकी आ जाएगी 6 सही 1/4%। तो आप इतना याद रखें, अगर मिश्रण 2 वर्षों के दिए हैं लेकिन उन वर्षों में 1 वर्ष का डिफरेंस है, तो फार्मूला होता है A2 - A1 डिवाइड बाई A1 × 100। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है, एक धनराशि 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो दर इक्वल टू हो जाएगा, ब्याजों का डिफरेंस लिख लेंगे, इनका डिफरेंस कितना है 40 का है, ठीक है। अपान A1 कितना है, यानी प्रारंभिक पहले का मिश्रण कितना है 800 है, और मल्टीप्लाई में 100। अब काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 20, 20 पंचे 100, तो 5% इसका आंसर हो जाएगा, तो इसकी दर 5% हो जाएगी। अगला भी है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, या धनराशि यहाँ पे है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई, पहले वर्ष के अंत में 200 तथा 3 वर्ष में 220 रुपये हो गई, ब्याज दर बताओ। तो ब्याज दर बराबर होता है मिश्र धनों में डिफरेंस, यानी 200 ये 220 में, इसमें डिफरेंस कितना का 20 का है, 20 अपान में A1 कितना है 200 है, और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, 20 से काटेंगे ये, तो 0 से 0 कट गया और 10 आ गया, 0 से 0 कट गया, यानी 10%
इसकी रेट हो जाएगी 10%, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपए तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है, ब्याज दर बताओ। इसमें भी 2 वर्ष का है या 3 वर्ष का है, 1 वर्ष का ही अंतर है। अगर 1 वर्ष का अंतर है तो बहुत ईजी कर लेंगे आप। जो हमारा मिश्रण है वो उसका डिफरेंस कर लेंगे, यानी 2662 है, ये 2420 जब घटेगा तो कितना 242 ही तो बचेगा। और अपान में पहला वाला मिश्रण कितना है 2420 है, और मल्टीप्लाई में 100 लगाना है, 100 लिखना है, 0 से 0 कट गया, 242 से 242 कट गया, तो 10% इसका राइट आंसर है, 10%। अगला टॉपिक है, यदि समय क्रमागत ना हो। इससे पहले आपने सवाल देखे उसमें लगातार का था, 2 वर्ष 3 वर्ष यानी एक वर्ष का ही डिफरेंस था। और अगर 1 वर्ष का डिफरेंस ना हो यानी समय क्रमागत ना हो, 5 वर्ष यहाँ पे 7 दे दिया, ठीक है, तो क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है। 5 है और 7 है, 2 का डिफरेंस है। अगर 2 का अंतर हो तो आपको अंडर रूट लगाना है, 3 का अंतर हो तो आपको क्यूब रूट लगाना है, ठीक है, 4 का अंतर हो तो आपको इस तरह से ये लगाना है, इतना ध्यान रहे। तो 5 वर्ष है और ये 7 वर्ष है, तो अंतर 2 वर्ष का है तो उस पर रूट लगेगा। ये हमारा पहले 625 है और इधर कितना 784 है। जब इस पे हम रूट लगाएंगे तो इसका रूट हल करेंगे कितना 25 आएगा। ऐसे हम 784 का जो हल करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा, ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे। अब इसका देखो 24 रुपए से कितना हो गया बढ़ के, 25 होगा, यहाँ पे 24 बोल गए। 625 का जो स्क्वायर रूट होता है 25 होता है, 25 से 28 हो गया, तो कितना ब्याज लग रहा है यहाँ पे 3 लग रहा है, अपान में 25 हो जाएगा। और 65 के लिए क्या करते हैं 100 करते हैं, 25 चक्कू 100, 4 3 12 यानी 12% इसका आंसर होगा। इसकी रेट 12% है। तो आप इतना ध्यान रखें, अगर अंतर 2 वर्ष का हो तो अंडर रूट लगेगा, 3 वर्ष का हो तो घनमूल का चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न दिया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 3600 रुपए तथा 4 वर्षों में 5184 रुपए हो जाता है, ब्याज दर ज्ञात करो। इसमें भी डिफरेंस वर्षों का 2 वर्ष का है तो अंडर रूट लगा देंगे, 3600 पे हम रूट लगाएंगे यानी 3600, और इधर कितना 5184। अगर ये कट रहा तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई, यदि कट रहा तो काट भी लेंगे, रूट भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष है, यहाँ पर 4 वर्ष है, इनका डिफरेंस 2 वर्ष का है तो स्क्वायर रूट लगेगा। अब कट रहा तो काट लेंगे, देखो 12 3 36, 36 12 36, फिर ये काटेंगे, ये जगह 5 चौक 48 49 50 51 3 12 3 36, 12 दूनी 24, अब भी कट जाएगा, फिर कटेगा ये 3 दूनी 6 से फिर काट लेंगे, 6 पंचे 30, ठीक है, और 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12। अब किससे कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 25 आएगा, इसको काटेंगे 36 आएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, और 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 5 से 6 हो गया, ठीक है। कितना ब्याज मिल रहा है पे 1 मिल रहा है, कितने में मिल रहा है 5 में मिल रहा है, और 65 के लिए 100 करते हैं तो 5 से इसको काटेंगे तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 3 वर्ष में 1,33,100 रुपये तथा 5 वर्ष में 1,61,051 रुपये हो जाती है, ब्याज दर बताओ। इसमें भी 3 वर्ष है, ये 5 वर्ष है, इनका भी डिफरेंस कितना है 2 वर्ष का है, तो इस पर रूट लगेगा। पहले 1,33,100 और उधर कितना है अमाउंट 5 वर्ष में हो जाता है 1,61,051। जितना ये कैंसिल मतलब कटेगा उतना काट लेंगे, 11 से कट रहा है, 11 एकम 11 दूनी 11 एकम, ठीक है, फिर 11 से इसे भी काट लेंगे, 11 एकम 11 चक्कू 11 एकम 11 11 चौक 44, फिर 11 छम 66, 11 चौक 11 एकम, ठीक है, फिर 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 11 एकम 11, फिर से काटेंगे 11 एकम 11 3 33, 11 3 33, 11 एकम 11, फिर 11 से कट जाएगा, यानी 11 एकम 11 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और इस पे रूट लगाना है क्योंकि इनका डिफरेंस 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर 2 का है, तो इस पे अंडर रूट लगा लेंगे। अब चाहे ऊपर लगा लो कोई फर्क नहीं, ये 10 आएगा और इसका बरूट 21 आएगा, तो वो 11 आएगा,
इसका वर्गमूल 11 होगा। तो 10 से 11 हो गया, ठीक है। डिफरेंस कितना हुआ, 1 का, कितने में हुआ, 10 में, और प्रतिशत के लिए गुणे में 100 करते हैं, तो एक 0 से 0 कट गया, नहीं 10% इसका आंसर होगा, 10% राइट आंसर होगा इसका।